क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, भाई लाइट कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, ये एक वेव है, एक तरंग। अब उस समय यह माना जाता था कि किसी भी वेव को चलने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए, जैसे साउंड को हवा चाहिए। तो हाइगन्स ने ईथर नाम के एक काल्पनिक मीडियम की कल्पना कर ली, जो हर जगह मौजूद है। हाइगन्स की पूरी थ्योरी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है वेव फ्रंट या तरंगाग्र। इसको समझना बहुत आसान है। सोचिए आपने किसी शांत तालाब में एक पत्थर फेंका, जो गोल गोल लहरें फैलती है ना, बस उसी लहर का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है वही वेव फ्रंट है। उस पूरी लाइन पर जितने भी पानी के कण हैं वो सब एक साथ एक ही फेज में ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो हाइगन्स ने एक बड़ा ही जबरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा, जरा सोचिए कि उस वेव फ्रंट पर मौजूद हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु खुद एक नई छोटी सी गोल लहर बना रहा है। इन छोटी लहरों को उन्होंने सेकेंडरी वेवलेट्स कहा। और फिर ये सारी छोटी छोटी लहरें एक साथ मिलकर एक कदम आगे एक नया बड़ा वेव फ्रंट बना देती हैं। और बस इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लाइट की वेव आगे बढ़ती जाती है। तरंगे कैसे फैलती हैं, इसे समझने का ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल तरीका था। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? हाइगन्स की ये थ्योरी भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, मतलब लाइट के टकरा कर लौटने और मुड़ने को, उतनी ही परफेक्टली समझा पा रही थी जितनी न्यूटन की थ्योरी। इसका मतलब साफ था, ये कोई कच्चा पक्का आइडिया नहीं था। ये न्यूटन की थ्योरी के सामने एक बहुत मजबूत दावेदार बनकर खड़ा हो गया था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। असली, जिसे कहते हैं ना किलर एविडेंस, वो वहां से आया जहां न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी एकदम फेल हो